हाय फ्रेंड, माय नेम इज राजपूत। देखिए, अगर मार्केट का हिस्सा हमको बनना है एंड इस प्रोफेशन के अंदर हमको सही तरीके से एंट्री लेना है और यहाँ से अपना करियर बिल्ड करना है, कुछ पैसे लेके जाना है, तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि ये कोई जुआ नहीं है। देखने जाओगे तो जुआ के जैसे भी ये तुक्का के साथ करोगे तो सब कुछ जुआ है, और अगर इसको एक प्रोफेशन एंड बिजनेस की तरह ट्रीट करोगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद चीज हो सकती है, बराबर ना। जब जिस चीज की जरूरत पड़े तब उस चीज को यूज करोगे तो आपके लिए फायदेमंद है, जब जिस चीज की जरूरत ना हो तब आप यूज करोगे तो आपके लिए हानिकारक है। जैसे कि देखा जाए कि आप पहले इंटर अगर आप करते हो तो सबसे पहले 4 से 10 दिन आप देखते हो, डायरेक्ट आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर बाइंग स्टार्ट कर देते हो कम फंड से। सबसे बड़ी गलती हमारी वही होती है, कम फंड से ज्यादा प्रॉफिट की आकांक्षा हमारे अंदर रहती है। वहीं सबसे फर्स्ट फॉल हम जाल में जहां फंसते हैं तो हमारा फंसना तय है। तो कोशिश कीजिए कि सबसे पहले आप अपनी सीमाओं को तय कीजिए। हम कोई घुड़सवारी का ओलंपियाड हो उसके अंदर अगर हिस्सा लेते हैं तो सबसे पहले हमको बहुत अच्छी घुड़सवारी आनी चाहिए और कई सारे टास्क हमको कंप्लीट करने पड़ेंगे। जब हम पहले कई घुड़सवारी करके कई टास्क जीत चुके होंगे उसके बाद हमको उस ओलंपियाड के अंदर एंट्री मिलेगी। तो वही सेम चीज यहाँ पे भी है कि आप ठीक से घोड़े पर बैठना सीखे नहीं हो और चले हो ओलंपियाड में हिस्सा लेने, उस रेस को जीतने, तो आपका हारना तय है। आप उस रेस का एक राउंड भी नहीं झेल सकते हो। वही सेम चीज ट्रेडिंग में अप्लाई होती है कि अगर आप इस मार्केट में नए हो, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1.5 साल, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो ठीक है, सही रास्ते पे चल रहे हो। अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो तो यकीन मानिए कि आप मार्केट में जो अभी तक सीखे उसको वापस खाली करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको दोबारा ऐसे एंटर करना पड़ेगा कि आप कुछ जानते ही नहीं है। और सबसे पहले आपको स्टार्ट करनी होती है, पहले घोड़ा को काबू में रखना होता है। घोड़ा को कंट्रोल कैसे करना है, वो अपने ऊपर अपने को सवार होने देगा कि नहीं होने देगा, सबसे पहले उसको अपने कंट्रोल में करना सीखना पड़ेगा। सेकंड चीज होती है, उस पे बैठने के बाद उसको समझना ही हमारी घुड़सवारी में जीत हो सकती है। उसकी ब्रीथ को समझना, उसकी ब्रीथ के साथ हमको भी एक्टिविटी करनी पड़ती है। जैसे जैसे वो जंप लगाता है वैसे वैसे हमको भी उसके ऊपर जंप लगाना पड़ता है। तो दोनों के हार्ट की गति एक जैसी हो जाती है, उसके बाद ही रेस में जीत पाना हमारा तय होता है। मार्केट के अंदर भी सेम चीज ऐसी है कि हमको मार्केट की ब्रीथ पता नहीं है, मार्केट क्या करने वाला है हमको पता नहीं है, मार्केट में लोग क्या करने वाले हमको पता नहीं, किस डायरेक्शन में ले जाने वाले हमको पता नहीं है। और अभी एक्चुअल में जो बिग प्लेयर है वो इन सारी चीजों को सीख चुके हैं 4-5 साल के अंदर। जो लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं यूट्यूब पे, कोर्सेस में, वो सब चीजें उनको पता है। इसके लिए वो बार बार लोगों को ड्राइव कर देते हैं और गेम जीत के चले जाते हैं। अब हमको कुछ अलग करना होगा, हमको खुद से मार्केट को जानना होगा। सबसे पहले घोड़े को कंट्रोल में करना होगा, घोड़े पे बैठना सीखना होगा, उसके बाद हम ओलंपियाड सीखेंगे। सबसे पहले फ्यूचर एंड ऑप्शन को एकदम साइड में रख दीजिए। उसके बाद इक्विटी के अंदर आप मास्टर बनिए, उसके अंदर आप अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाइए। कुछ छोटे अमाउंट से चालू कीजिए बट उस पर परसेंटेज गेन कीजिए, परसेंटेज गेन कीजिए। देन सबसे पहली चीज है लॉस ना लेना। जिस चीज को हम लेना चाहते हो होती नहीं है, जिसको नहीं लेना चाहते हो जाती। हम प्रॉफिट को आकर्षित करते हैं, हम प्रॉफिट की आकांक्षा करते हैं और वही हमारे हिस्से में आता नहीं, आता है तो लॉस आता है। तो इस चीज का मतलब क्या महत्व है हमारी जिंदगी में कि हम चाहते कुछ और होता कुछ और है। देखो, इसका एक ही महत्व है, दोनों चीजों को बराबर से हमारे डिसीजंस हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। लॉस प्रॉफिट हमारे हाथ में नहीं। लॉस प्रॉफिट की एक सीमा होनी चाहिए कि भाई इतना हम प्रॉफिट लेंगे, इतना हम लॉस लेंगे। हर बार दिशाएं, हर बार हवाएं आपके विपरीत नहीं होंगी। कभी कभी हवाएं आपके पक्ष में भी चलेंगी। जब पक्ष में हवा आपके बहेगी तो उस टाइम पे आप प्रॉफिट बनाओगे, जब आपके विपरीत हवा बह जाएगी तब आप लॉस बनाओगे। देखिए, जिंदगी में कभी भी चीजें हो सकती हैं, बराबर ना। रोड रोड पर रोज एक्सीडेंट होते हैं तो उसके डर से लोग चलना नहीं भूल जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप बिना ड्राइविंग के ही कार चला रहे हो। आपकी कार में जरूरत है ड्राइवर की और आप आराम से सो रहे हो तो आपका एक्सीडेंट होना तय है। हमारी गाड़ी डैमेज होना, हमारी बॉडी इंजर्ड होना, ये चीजें तय है।
होश हवास खो के अगर आप कोई काम करोगे तो उसमें नुकसान होना तय है। मेरा मानना जहां तक है वहां तक वही है कि पहले आप अपने आप को समझिए, उसके बाद फिर मार्केट को समझिए। मार्केट के समझने के बाद इसमें बहुत वक्त देना पड़ेगा एक एक चीज को। हनुमान जी जैसे उस मोतियों की माला को चक चक के देख रहे थे कि इसमें राम नाम कहीं दूर दूर तक नहीं है। माता सीता को लगा कि बंदर बेवकूफ है, इसके लिए भगवान राम ने इसको कुछ नहीं दिया। वो एक ही चीज ढूंढ रहे थे कि जहां राम नाम हो मुझे वही बहुत है, उससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। तो एक एक चीज आप चक चक के देखो आपके लिए उपयोगी है कि नहीं है। जो चीज उपयोगी है उसको संभाल के रखो। दुश्मन जो होता है उसको जीतने से पहले हमको उसकी कमजोरियां पकड़नी पड़ती हैं कि ये कहाँ कहाँ इसके कौन पॉइंट जो है स्ट्रांग है, कौन से पॉइंट वीक है। लड़ाई हमेशा अपने से बड़े से करनी चाहिए, अपने से छोटे से नहीं करनी चाहिए। जब अपने से बड़े से करोगे तो लड़ाई जीतने में मजा आएगा। तो दुश्मन जो होता है सबसे पहले उसको जान लेना ही बेहतर है। उसको जान लोगे सही तरीके से तब आप लड़ाई छेड़ोगे। आपकी 50% क्या 70% लड़ाई यूं ही सॉल्व हो जाएगी जब आप उसके बारे में ठीक से जान लोगे। तो ट्रेडिंग के अंदर भी देखिए दोस्तों वही है कि इसको आप पहले से जान लो। मानना मत आप। अगर आप मान लोगे तो आप विपरीत रास्ते पे चले जाओगे, गलत डायरेक्शन में आप चले जाओगे। आप मानना मत, आप जानना। कोई कितना भी कुछ कहता रहे, मानना मत, जानना। और जब आप जानोगे ना दोस्त, मैं यकीन के साथ आपको बोल रहा हूं कि आप इस जो लंबी दौड़ है, लंबी छलांग है, जो आपके और आपके बीच में एक नदी है, एक किनारे से दूसरे किनारे पे नहीं पहुंचने दे रही है। आप इसको बहुत सूझबूझ से पार कर जाओगे और दूसरे किनारे पे पहुंच जाओगे। जब तक आपको दूसरा किनारा दिखाई नहीं दे रहा है, और किनारा दिखाई दे भी दिया तो भी आपको सही डायरेक्शन नहीं मिल रहा, लहरों में आप परेशान हो, चल रहे हो, बार बार आप जाते हो, आपकी नाव पलट जाती है। तो पहले अपने आप को उतना मुकम्मल बनाना होगा कि उन लहरों से लड़ना सीखना होगा। जैसे जैसे आप उन लहरों से लड़ना सीख जाओगे, जैसे जैसे आपकी चीजें स्ट्रांग होती जाएंगी, वैसे वैसे मार्केट के अंदर आपका जो तजुर्बा है बढ़ते जाएगा। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी और को पूछने की कि ये चीज सही है कि गलत है। आपको खुद को उतना अनुभव हो जाएगा कि दोनों चीजें तोल सकते हो, क्या सही है क्या गलत। आप मेरी बात मानिए, जितना लोग ऑप्शंस एंड फ्यूचर के अंदर अटैक्स रहते हैं लोग और पैसा लूज करते हैं, उससे ज्यादा पैसा इन्वेस्टर कमाते हैं जिसको कुछ नहीं आता। खाली जब क्राइसिस आते हैं उस टाइम पे फिर मार्केट वापस सस्टेन करता है, वापस अप ट्रेंड में जाता है तो खरीद के छोड़ देते हैं, और जब टॉप पे जाता है फिर बेच देते हैं। बस इतना जानते हैं तो वो अच्छा खासा परसेंटेज गेन करते हैं। और हम रोज 50% 100% में पड़े रहेंगे तब तक हम लोग अंधेरे में रहेंगे। आप एक महीने का क्या एक दिन में 10% बनाने की कोशिश करते हैं, 50% बनाने। मैं बोलता हूँ आप महीने में 5% बनाइए, 10% बनाइए, 15% बनाइए। नॉर्मल इन्वेस्टमेंट से 10 15 20% बनता है, साल का जोड़ लीजिए कितना होता है। अगर आपने 10% भी बनाया ना तो साल का 130% होता है। बैंकें 3 साल में 50 साल में डबल करके देती हैं, आप एक साल में आपका पैसा डबल हो रहा है। पैसा डबल होने के चक्कर में मत पड़िए। एक साल के अंदर आपको अगर 1 लाख पे 25 हजार 50 हजार भी मिला ना तो भी आप एक अच्छे ट्रेडर की लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, और आप एक बेटर बेस्ट ट्रेडर बन जाओगे। आपकी जिंदगी में खुशियां भरने लगेंगी। आप अपने आप को महसूस करने लगोगे। आपको खुद को ये रियलाइज हो जाएगा कि यार अभी मुझे कुछ मार्केट ने दिया। ज्यादा जल्दी के चक्कर में रहोगे ना तकलीफ होगी। बस कछुए की चाल चलते रहिए, सीखते रहिए कछुए पर, रुकिए नहीं कहीं। ऑप्शन बाइंग वाले बहुत जल्दी में रहते हैं, बहुत जल्दी में। वो रास्ते को ठीक से पहचानते ही नहीं है। जब वापस लौटना होता है तो रास्ता भूल जाते हैं, फिर वापस जाना होता है तो रास्ता भूल जाते हैं।
एकदम स्लोली स्लोली चलिए, अपने बगल के वातावरण को, पर्यावरण को, वृक्षों को, रास्ते को महसूस करते जाइए। चलते-चलते, देखते-देखते जाइए, जाकि जो भी आप कभी लौटो या फिर कभी वापस उस रास्ते पे जाना हो तो आपको पता हो कि नहीं, यही रास्ते से मैं गया था। मैंने देखा था कि ये पेड़ यहीं था। तब आपकी जीत तय होगी। जय श्री राम।